राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे दोस्तों कि किस घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है। यह आज की कहानी आपके जीवन को बदल देगी। निवेदन है मित्रों कि आज का यह वीडियो पूरा जरूर सुन लेना। श्री कृष्ण का कहना है कि इस जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का जन्मों तक पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, परंतु इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। जो भी मिला है वह तो हमारी कर्मों के ही उपज है। जो भोगना पड़ेगा वह तो बुरे कर्मों का परिणाम होगा। ये इस पूरी बात को इस कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाती हूँ। मनुष्य अपने कर्म का फल कैसे भोगता है। इसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। दोस्तों, यह बात तो बहुत ही पुरानी है। गांव में किंकुर और बजरंग नाम के दो कुत्ते रहते थे। उन दोनों कुत्तों के बीच बहुत ही गहरी मित्रता थी। हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। लेकिन किंकुर ने बजरंग से कहा कि हे दोस्त, हमने ना जाने अपने पूर्व जन्म में कितने कौन से पाप किए हैं, ये कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। रंग बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है, ना ही मान सम्मान का। एक वक्त के भोजन के लिए भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक से पेट नहीं भरता। हम किसी के घर की रखवाली करके टुकड़ा पा भी लेते हैं तो इज्जत का नहीं मिलता। तो और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग तो हमारे मौत का मिसाल दिया करते हैं कि तू तो कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जाड़ है, गर्मी, ऋतु में भी गलियों और जंगलों में भटकना पड़ता है। अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं, से कम हो तो अपना घर तो ही बना ही लेते हैं। कम से कम हो तो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बना के रहती हैं। जानवर भी अपने लिए मात बना लेते हैं। हमें देख लो, निकम्मे निठल्ले आवारा गर्दी करते रहते हैं। हम तो हमेशा मनुष्यों के अधीन रहकर जीते हैं, इसीलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। लोगों ने पहले ही कहा है, आए घर में रहना, दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्भर करना कष्टदायी होता है। स्वतंत्र होकर कोई भी काम नहीं कर सकता। हम कुत्तों की तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदैव दूसरों के घर में रहना चाहते हैं, दूसरों के रहमो करम पर पलना चाहते हैं। क्या ये होता है कि को तो भोजन मिल जाता है, बेइज्जत से ही क्यों ना मिले। अगर सम्मान नहीं मिलता, यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारा आज में मान प्रतिष्ठा होती। किंकुर बोला, मित्र तुम तो ठीक ही कहते हो। ये बहुत इज्जत हम कमा भी ले, आपस में एकता नहीं है, अपना ही अपने को काटता है। कार है ऐसे जन्म पर में तीर्थों का भ्रमण करके अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए। अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए। इस कुकुर शरीर से परित्याग कर देना चाहिए। ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। अब तो दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि नाम का सहारा लेकर चल पड़े। कहते हैं कि बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, परिश्रमी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती, और मीठा बोलने वाले के लिए कोई व्यक्ति पराया नहीं होता। बजरंग और किंकुर दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते उन्हें शाम हो गई। गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। दोनों भी आप बहुत तेज थी। तब उन्होंने देखा कि ये गन्ने का खेत था। बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे चूहों को देख के बजरंग के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र भूख से तो हाल बेहाल है। सामने वाले खेत में हमें भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चले, 2-4 चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। किंकुर नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र कैसी बातें कर रहे हो, बड़ा शुभ बोलो। हम दोनों कार्य के लिए नहीं आए हैं, तो तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे, चीज को मारना तो दूर से मारने की बात भी नहीं सोच सकते। हमने ऐसा किया, हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित हरी भोजन से ही काम चलाना है। तो बोला मित्र, शाकाहारी भोजन। रंग बोला, शाकाहारी भोजन तो गांव में ही मिल सकता है, हम करते हैं। दोनों लोग इस सामने वाले गांव में चलते हैं। को जो मिल जाए ही खाकर अपनी भूख मिटा लेना, लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। वो दोनों बोले, हाँ यही तो ठीक रहेगा। तो किंकुर और बजरंग दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। अब तो किंकुर और बजरंग दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। दोनों गांव में अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। और नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा।
पूजा पाठ करने के बाद भोजन के लिए बैठने ही वाला था। ब्राह्मणी ने उसके भोजन का थाल सजा दिया। बड़ा ही भगवत भक्त था। ब्राह्मण बड़ा ही भगवत भक्त था। भोजन करने बैठा। सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। ही किंकुर उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से एक पूरी उठाकर ब्राह्मण ने देखा कि कुत्ते ने थाली में मुंह डाल दिया तो राम राम कर उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, तो कुत्ते ने जूठा कर दिया। एक काम करो, थाली का भोजन उसी कुत्ते को दे दो। है बेचारा बहुत ही भूखा है। भोजन तो उसी के भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा तो जरूर लगा कि वह बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था। जीवों की परत उसके भी मन में प्रेम की भावना थी। ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से उस पूरे थाली का भोजन उस कुत्ते को खाने के लिए दे दिया। फिर पूरी दही व्यंजनों का भोजन करके नाम का कुत्ता बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ढेर सारी दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अपने मित्र बजरंग की लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। बजरंग भी भोजन की तलाश करते करते एक सेठ के घर में घुस गया। गांव सेठ भी अपने घर में भोजन के लिए बैठा था। में बजरंग ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया। पूरी को मुंह में पकड़कर बैठकर द्वार पर ही खाने लगा। सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बड़ा ही गुस्सा आया। एकदम क्रोध में भर गया। अपने घर से एक लाठी उठाई और पीछे से कुत्ते के ऊपर जाकर लाठी बरसाने लगा। बजरंग निश्चित होकर पूरी खाने में लगा था। जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, उसका वार इतना तेज था, वहीं की वहीं बैठा रह गया। उसकी तो कमर ही टूट चुकी थी। आता हुआ वहां से सरक कर चलने लगा। यह बात तो सपने में भी नहीं सोची थी। पूरी खाने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य तो स्वार्थी होगा था, निर्दयी भी होगा। बात बजरंग नहीं जानता था। जाने के कारण से चला नहीं जा रहा था। फिर उसका दोस्त किंकुर पेड़ के नीचे बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक नहीं लौटा। अभी तक तो मेरा मित्र नहीं लौटा है। वह तो किसी मुसीबत में नहीं फंस गया। किंकुर बजरंग को तलाशने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र बजरंग दिया लगता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था। उसके आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। अगले 2 पैरों से सरकता हुआ यहाँ तक पहुंचा था। उसने बजरंग की टूटी हुई कमर देखी तो दुखी हो गया। लगा, मित्र में तुम्हें किस पापी ने पहुंचाया है? बजरंग ने रोते रोते बोला कि निर्दयता पूर्ण व्यवहार अपने मित्र को बता दिया कि दुष्टता के बारे में जानकर किंकुर का तो खून ही खौल उठा। कर भी क्या सकता था, एक पशु ठहरा। बजरंग बोला, मित्र, मेरा जीना ना जीना अब तो एक समान है। तो मेरी कमर तोड़कर मेरी तीर्थों का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया। मैं तो इस टूटी हुई कमर के साथ जीना नहीं चाहता हूँ। अब तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो, मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। कुछ जैसे तैसे करके बजरंग को वहाँ से ले आया। में कूद कर वह अपने शरीर का अंत कर दिया। भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। इसी प्रकार वे दोनों कुत्ते उस नदी में कूद कर अपने प्राण त्याग देते हैं। तीर्थ यात्रा की भाव अपने मन में लेकर वे दोनों निकले थे। भगवान ने उनके आगे पीछे दोनों पापों को नष्ट कर दिया। उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। प्रेरणा से किंकुर ने तो उसी सेठ के घर में जन्म ले लिया। अंग ने भी उसी सेठ के घर जाकर जन्म लिया। योग से दोनों के घर कोई संतान नहीं थी। समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। में सेठ ने बहुत ही बड़ा उत्सव मनाया, नगर की दावत की। अभी तक उसका जश्न समाप्त भी नहीं हुआ था। इतने में सेठ को खबर मिली कि व्यापार में बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है, दाम में आग लग गई है। देखकर सेठ को बहुत ही बड़ा सदमा लगा। वह इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। वह सेठ इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रस्त हो गई। उसकी संपत्ति धीरे धीरे उसके उपचार में लगने लगी। किंकुर ने जब उस ब्राह्मण सेठ के घर पैदा हुआ, उधर किंकुर भी उस ब्राह्मण सेठ के यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुआ। ब्राह्मण को राजा के किंकुर के पुत्र के रूप में जन्म लेते ही ब्राह्मण को एक राजा के यहाँ सैनिक के रूप में नौकरी मिल गई। की सलाह से राजा का राजकाज बहुत ही अच्छे से चल रहा था। उस ब्राह्मण सेठ की सहायता से कोई भी राजा कोई भी युद्ध हारता नहीं था कि ब्राह्मण सेठ उसे अच्छी राजनीति बताता था। बाद राजा ने उस ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। ब्राह्मण अब तो पूरे परिवार का प्रधानमंत्री बन गया था। का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला गया। अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दी। सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा निकला। बचे हुए धन को जुआ शराब में भी उड़ा दिया। ये कहता तो बेटा उसे मारता पीटता या भी देता था।
एक दिन नशे में उसने अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की तो कमर ही तोड़ डाली। सेठ चल फिर भी नहीं पाता था। दिन घर में पड़ा पड़ा अपने कुकर्मों की सजा भोगता रहा। दिन सेठ ने अपने पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, हमने ना जाने कौन से पाप किए हैं कि से हमारे घर में यह कुपुत्र पैदा हुआ है। ये बेटे से तो अच्छा बिना संतान के ही मैं तो ठीक था। दर्शक बंधुओं, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है, ने तो एक कुत्ते को मारकर उसकी कमर ही तोड़ दी थी। इसी पाप का मुझे और तुम्हें दंड मिल रहा है। कहते हैं मित्रों, कर्म लौट कर जरूर आता है। बुरे कर्मों का हमें अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम मिलता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी के रूप में जन्म लेते हैं। आपकी संतान सुख देने वाली हो, अच्छी हो, तो समझ लेना कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल गया है। और अगर संतान दुख देने वाली हो, तो अम्मी हो, निठल्ली हो, समझ लेना कि तुम्हारे बुरे कर्मों का हिसाब तुम्हें बराबर हो रहा है। बंधुओं, इस प्रकार सेठ अपने बुरे कर्मों को याद करके ना पड़ा तड़प कर अपना दिन गुजारा करता था। दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। बंधुओं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई है। तो चलिए मित्रों, अपनी कीमती राय भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजना। वीडियो पसंद आई हो तो धनवृद्धि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।